हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एसटीसी टीम पे। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में शब्द विचार। आप लोगों ने अगले वीडियो में पढ़ा होगा वर्ण के बारे में, जिसमें पढ़े होंगे वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के प्रकार पढ़े होंगे, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और उसका परिभाषा पढ़े होंगे और पढ़े होंगे कि वर्ण आखिर हिंदी में होते कितने हैं। तो टोटल 52 होते हैं, जिसमें आपका स्वरों की संख्या 11 है और 33 आपका व्यंजन है। उसके बाद से एक वीडियो में पढ़े होंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, जिसमें पढ़े होंगे कि क को कहाँ से बोला जाता है, तालु से कौन कौन से वर्ण है जो तालु से बोला जाता है, कौन मूर्धा से बोला जाता है, सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, जिसे पढ़ेंगे कि शब्द विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, आकार तथा उसके अर्थ के बारे में हम लोग उसमें पढ़ते हैं। आखिर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द। तो शब्द देखिए, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णमाला कहते हैं। वही वो वर्ण को एक सही तरीके से व्यवस्थित करके उसका जो एक कुछ अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। जैसे घ है और फिर र है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो घर बनेगा। घर एक क्या है हमारे लिए? वर्णों का समूह है, वर्णमाला है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा क्या है? एक शब्द भी है। जिसे घर, तो क्या है? घर क्या है? एक रहने का स्थान है। दो वर्ण मिल रहा है, अलग अलग वर्ण है, अलग अलग ग्रुप का है, लेकिन फिर भी मिल के क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, उत्पत्ति के आधार से कितने भेद हैं, फिर पढ़ेंगे इधर रूढ़ यौगिक पढ़ेंगे, योग रूढ़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से प्रयोग की दृष्टि से पढ़ेंगे। देखिए हमारा आज है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे क्या होता है? अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। पढ़ेगा अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? सार्थक और निरर्थक। यानी कि सार्थक शब्द वह शब्द होता है जिसका क्या होता है? उसको उसका कुछ अर्थ निकले। यानी कि सार्थक शब्द वह शब्द है जिसका क्या हो? कुछ अर्थ निकले। जैसे राम है, राम कोई व्यक्ति का नाम है। घर है, घर भी जिसमें रहा जाता है। नगर, नगर, शहर, ग्राम, ये सब क्या है? जिसका कुछ अपना अर्थ है। फिर देखिए उसके बाद दूसरा है निरर्थक शब्द। दूसरा क्या है? निरर्थक शब्द, जिसका क्या हो? इसके शब्द में छुटा है नी, मतलब नकारात्मक, नहीं का भाव हो। यानी कि जिस वैसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकले, यानी कि वैसा शब्द जिसका अर्थ नहीं निकले। उसमें जैसे टप, ये कोई शब्द नहीं है, यानी कि बोलिएगा जिसका कुछ अर्थ है नहीं है। फिर देखिए चट, हल, यानी कि सबका कुछ अपना अर्थ नहीं है। जिस प्रकार इसमें देखिए सार्थक में जैसे राम है, घर है, नगर, इस शब्द का अपना अर्थ है। इसका कुछ अर्थ है कि राम कोई व्यक्ति का नाम है। घर बनाया जाता है, अलग 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 घर होता है। एक कच्चा मिट्टी कच्चा घर होता है, एक पका पका यानी ईट ईट बालू, इस सब से मिलकर एक पक्का घर होता है। यानी कि हर एक प्रकार का घर होता है। और इसमें देखिए टप, चट, हल, ये सब कोई अर्थ इसका नहीं निकल रहा है। फिर दूसरा देखिए बनावट के आधार पे। देखिए दूसरा क्या है? बनावट के आधार पे। बनावट के आधार पे पढ़िएगा। इसमें शब्द के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। पहला आपका रूढ़, पहला क्या है? रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा क्या है? योग रूढ़। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। पहला पढ़िएगा रूढ़, यानी जिस शब्द के खंड करने पर, जिस शब्द के खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। यानी रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिसके खंड करने पर, इन खंड का मतलब उसको अलग अलग करने पर उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे राम है, राम कैसे शब्द है, उसको जब अलग कीजिएगा तो कैसे तोड़िएगा? जैसे राज, रा और म, यानी कि इसका रा अलग निकल रहा है ना, इसका कुछ अर्थ है। म ये भी एक वर्ण है, इसके अलग अलग करने पर अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। यानी रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसका खंड करने पर, जिसको अलग अलग कर देने पर उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। वो क्या हमारा हुआ? रूढ़ शब्द। राम, रा अलग है, म अलग, दोनों को अलग कीजिएगा तो ना इसका कुछ अर्थ निकलेगा। देखिए एक को आकर का र में आकर जोड़ दिया, फिर म है एक वर्ण है, इसका अर्थ नहीं निकलेगा। फिर दूसरा है यौगिक। पहला योग रूढ़, जिसका अर्थ खंड करने पर अर्थ नहीं निकले, वह क्या हो गया? रूढ़। दूसरा यौगिक है, यौगिक जिस शब्द के खंड करने पर अर्थ निकले। रूढ़ में नहीं निकलता अर्थ और यौगिक में अर्थ निकलता है, इसको अलग अलग करने पर। जैसे विद्यालय, विद्यालय भी क्या है? हमारे लिए शब्द है। विद्यालय क्या है? शब्द है, उसको अलग कीजिए। विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। देखिए एक विद्या और दूसरा क्या है? आलय। आलय का अर्थ हो गया घर, तो क्या हो गया? विद्या का घर, विद्या जोड़ आलय। विद्यालय को अलग कीजिएगा तो विद्या जोड़ आलय हो गया विद्यालय। विद्या और उसका आलय मतलब होता है घर। जो घर को पढ़िएगा
घर का पर्यायवाची जब पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा निकुट आलय पढ़िएगा, घर पढ़िएगा, गृह पढ़िएगा, सदन पढ़िएगा, भवन पढ़िएगा, आलय सब पढ़िएगा। जब घर का पढ़िएगा तो गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, कुटीर पर्यायवाची में पढ़िएगा। तो ये है आलय, आलय का होता है घर, विद्या का आलय यानी विद्या का घर। फिर अगला आपका बनावट के आधार पर तीसरा भेद आपका योग रूढ़। तीसरा शब्द क्या आपका योग रूढ़। तीसरा शब्द है योग रूढ़। क्या वह शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताए। वह शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर क्या करता है, छोड़कर क्या करे, विशेष अर्थ बताए। ये रूढ़ आपका तोड़ने पे अर्थ नहीं निकलता है, यौगिक में तोड़ने पे कुछ अर्थ निकलता है। और योग रूढ़ क्या है कि अपना अर्थ छोड़ के क्या करे, विशेष अर्थ बताए। क्या करे, अपना अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ बताए। योग रूढ़ वह शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर क्या करे, विशेष अर्थ बताता है। यानी कि वह शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं उसे हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। वह शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतावे उसे हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज प जोड़, देखिए पंकज जैसे पढ़ेगा तो पंकज कोई व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये आपका देखिए अपना समान अर्थ को छोड़कर पंक जोड़ आज यानी कि जो कीचड़ में खिलता है, यानी कि वो चीज जो क्या कीचड़ से जन्म लेता है। जैसे हमारा कमल हुआ, कमल का फूल जो है हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, वो क्या होता है कीचड़ में, पानी में कीचड़ में रहता है। तो इसका पंकज का अर्थ यानी पंकज कहने से अर्थ है यानी कि वह जो हमारे पंख यानी कि पंख, पंख जोड़ अज यानी कि वह जो पंख में यानी कि कीचड़ में खिलता है अर्थात कमल। कमल का पर्यायवाची पढ़िएगा तो क्या होता है उसमें पंकज भी आता है आपका। फिर पढ़िएगा चक्रपाणी यानी कि वह जिसका क्या होता है हाथ में पानी, मतलब एक होता है पीने के लिए पानी उपयोग करते हैं, एक पानी मतलब क्या होता है हाथ, एक पानी करते क्या होता है आग, हाथ होता है आपका। उसमें पड़ेगा चक्रपाणी, वह व्यक्ति बोला जाएगा वह जो जिसके हाथ में क्या हो चक्र हो, तो क्या हो जाएगा विष्णु, भगवान विष्णु के हाथ में देखिएगा चक्र है। चक्र का नाम क्या है सुदर्शन चक्र, ठीक है। चक्रपाणी भगवान विष्णु के लिए किया गया है। फिर बिना पानी जिसके हाथ में क्या हो बिना हो यानी अर्थात सरस्वती। फिर आगे आपका है त्रिनेत्र जिसके क्या हो तीन आंख हो अर्थात हमारा हो जाएंगे भगवान शंकर। वह देखिए योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ, योगी जिसको खंड करने पर उसका कुछ अर्थ निकलता हो, और रूढ़ जिसको खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता हो। फिर आगे पढ़िएगा हम लोग, देखिए यही जो हमारा है तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, यही हमारा बीबीआई है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, चार हैं, ठीक है। कितने हैं, चार हैं। पढ़िएगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो देखिएगा इसमें तत्सम शब्द, तत्सम शब्द इसमें देखिए सम में जिसे बोला जाएगा आपका संस्कृत का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या बनाइएगा सम जोड़ कृत संस्कृत। यहाँ देखिए सम, यहाँ भी सम है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये तत्सम जो शब्द है क्या है संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। जैसे देखिए वह शब्द जो संस्कृत से हूबहू या ज्यों का त्यों ले लिया गया, यानी एक तरह से मान सकते हैं कि संस्कृत से क्या कर दिया गया, उसको छाप लिया गया है। यानी कि जिस प्रकार संस्कृत में था उसी प्रकार उसको उसी बिना कुछ बदलाव किए उसको हिंदी में अपना लिया गया है। वह शब्द जो संस्कृत में हूबहू या ज्यों का त्यों ले लिया गया, यानी कि उसे जैसा संस्कृत में रहता था उसी प्रकार उसी को हिंदी में अपना लिया गया है। वैसे शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं वैसे शब्द को, तत्सम शब्द कहते हैं। वैसे शब्द को तत्सम शब्द, वह शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में ले लिए गए हो वो हमारे लिए क्या होता है तत्सम शब्द। जैसे पड़ेगा अग्नि, अग्नि देखिए संस्कृत शब्द है। आम्र, आम का देखिए आम का संस्कृत में क्या होता है आम्रम, आम्र। वृक्ष, वृक्ष संस्कृत का शब्द है, हिंदी में लाइएगा तो इसको पेड़ हो जाता है। फिर देखिए सलाका, सलाका सलाई को कहते हैं जिसको हम लोग माचिस कहते हैं, ठीक है। सलाका उसी को कहते हैं। फिर कपूर, कपूर है तो उसको कर्पूर भी बोलते हैं हम लोग। इस प्रकार बहुत से शब्द हैं जो क्या है संस्कृत से हूबहू हिंदी में अपना लिया गया, उसी को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपके कई बार पूछता है और उसमें बदलने के लिए पूछता है, आपका क्वेश्चन करता है कि इनमें से कौन तत्सम शब्द है, इनमें से कौन तत्सम शब्द नहीं है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला है आपका है तद्भव शब्द। क्या है तद्भव शब्द, यानी तत्सम से कुछ
तत्सम के बाद दूसरा नंबर आता है तद्भव, यानी वह शब्द जो संस्कृत के शब्द को बदल कर, यानी कि ये जो जैसे भी शब्द अग्नि, आम्र, वृक्ष, शलाका, इस सबको क्या किया है, थोड़ा सा बदल के क्या कर दिया गया, इसको थोड़ा सा रूपांतरित करके बदल के हिंदी में अपनाए गए हो, जिसको उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। वह शब्द जो संस्कृत को रूपांतरित करके हिंदी में अपना लिया गया हो, उसको क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हो जाएगा आपका, जैसे देखिए आग, अग्नि का हिंदी में क्या लिखते हैं, आग। फिर आम्र को क्या लिखते हैं, आम। वृक्ष को क्या लिखते हैं, पेड़। शलाका क्या लिखते हैं, सलाई। यानी कि संस्कृत का को हिंदी में जो बदल के लिखा गया वो हमारे लिए क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द। वैसे शब्द जो संस्कृत को बदल कर हिंदी में अपनाए गए हैं वो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। तीसरा आपका है देशज। क्या है तीसरा, देशज। वह शब्द जो क्या हो, अपने देश का हो। देशज से लग रहा है कि क्या है, वो अब जो अपने देश से हो, क्या हो, वह शब्द जो अपने देश का हो, वह शब्द जो अपने देश से लिया गया हो, वो क्या हो जाएगा, देशज शब्द। जैसे पगड़ी, पगड़ी देखिएगा, पगड़ी बांधा जाता है, देखिए बूढ़े लोग को देखिएगा कि पगड़ी कितने बांधते एकदम बारीकी से। फिर देखिए दूसरा है लोटा। लोटा पानी पीने के लिए, पानी रखने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर आगे आपका डिबिया। डिबिया देखिए, जिस प्रकार अभी हम लोग अभी ना इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, पहले के समय में उसमें मिट्टी का तेल डाल के फिर उसमें कपड़ा दे के, रुई दे के उसको जलाया जाता, तो वही डिबिया होता था पहले के समय में। फिर खटिया। खटिया अभी भी घर में है, जिसमें चार पांव होता है, फिर उसके रस्सी के माध्यम से उसको बनाया जाता है। तो वही ये सब आपका देशज शब्द है। देखिए पगड़ी, लोटा, डिबिया, खटिया, सब क्या है, देशज शब्द, यानी कि वह जो अपने देश का हो। फिर अगला आपका विदेशज शब्द। क्या है, विदेशज, यानी कि जो क्या हो, दूसरे का देश का हो। अपने देश को देशज, दूसरे का देश को विदेशज। वे शब्द जो विदेशी भाषा से लिया गया हो, वह शब्द जो विदेशी भाषा से लिया गया हो। जैसे स्टेशन। स्टेशन देखिए एक प्रकार से अंग्रेजी शब्द है। ऐसे पता चला कि स्टेशन अंग्रेजी शब्द है। पहले हमारे यहाँ पे अंग्रेजी इतना थोड़ा था, बाहर से लोग आए तो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किए। पहले तो हम लोग यहाँ संस्कृत चल रहा था। यहाँ पे देखिएगा, आगे पढ़िएगा आप लोग तो अवधी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा पढ़ेगा, अवधी भाषा, पाली भाषा और संस्कृत। फिर आपका है रिक्शा। रिक्शा देखिए जो आपका जापानी शब्द है। चाय, चाय आपका चीनी शब्द है, चीन देश का है। जो चीनी है, चीनी भी आपका चीन देश का ही है, यानी कि जो दूसरे का देश का हो। वह शब्द जो दूसरे के देश से लिया गया हो, यानी कि दूसरे विदेश से लिया गया हो, तो क्या होगा, विदेश शब्द। फिर देखिए उसी में आता है संकर शब्द। एक पॉइंट बनता है कि शब्द में ही संकर शब्द, यानी मानते हैं कि अलग अपने देश का है तो देशज, और दूसरे का देश का है तो विदेशज। और कुछ ऐसा भी तो शब्द होगा जो कि अपने देश का होगा और दूसरे का देश का होगा। नहीं तो फिर एक कभी कोई फ्रांस का, मानिए कि अलग भाषा का होगा, जैसे कोई संस्कृत का होगा, कोई हिंदी का होगा, कोई अंग्रेजी होगा, तो कोई फारसी होगा। ऐसा ऐसा शब्द अगर दो दो भाषाओं का शब्द मिलेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसी के लिए क्या किया गया, संकर शब्द। क्या किया गया, संकर शब्द। संकर वह शब्द जो दो भाषाओं के मिलकर, किससे, दो भाषाओं के मिलकर बना हो। वह शब्द जो दो भाषाओं के मिलकर बना हो, उसे क्या कहते हैं, संकर शब्द। क्या कहते हैं, संकर शब्द। जैसे टिकट घर, टिकट और घर। टिकट देखिए क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और घर हिंदी शब्द है। तो क्या है, अंग्रेजी और हिंदी दो भाषा मिला ना। देखिए यहाँ पे टिकट आपका अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, यानी कि दो भाषा मिल रहा है इसमें। इससे पता चल रहा है कि दो भाषा मिलेगा, वैसा शब्द जो अलग अलग भाषाओं का हो, यानी कि अलग भाषा, कोई हिंदी होगा तो कोई संस्कृत होगा, संस्कृत होगा तो फारसी होगा, अंग्रेजी होगा तो हिंदी होगा, यानी कि अलग अलग भाषा। वह शब्द जो दो भाषाओं की, यानी कि अलग अलग भाषा, एक भाषा नहीं, दो भाषा, दो से अधिक भी हो सकता है, उसे मिलकर बना हो, वो क्या कहेगा, संकर शब्द। क्या कहलाएगा, संकर शब्द कहलाएगा। जैसे टिकट घर, टिकट जोड़ घर, टिकट घर। फिर अगला आपका क्या है, प्रयोग की दृष्टि से। ये तो हम लोग पढ़े तीसरे प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर। आगे पढ़ेगा हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। जब पढ़ेगा तो इसमें क्या है, विकारी और अविकारी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी में पढ़िएगा ऐसे शब्द जिसका रूप क्या करता है, जिसका रूप यानी कि उसका बदल, रूप क्या होता है, उसका जो लिखावट है किसके अनुसार से, लिंग, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर, वचन, एक वचन, बहुवचन के आधार पर, कारक के आधार पर क्या करता है, कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित मतलब बदलते रहते हैं। क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे में जाएगा बच्चा और बच्ची। जैसे देखिए वाक्य बनाइएगा तो जैसे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो पढ़ना क्या है आपके लिए, एक तरह से मान सकते हैं बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें लिंग के आधार पे पढ़ते हैं तो लगाएंगे। और फिर
दूसरा आपका है बच्ची, बच्ची पढ़ती है, एक जगह पढ़ता और पढ़ती दो शब्द बन रहा है ना, पढ़ता और पढ़ती, ऐसे तो मूल रूप पढ़ना हो जाएगा, उसका मूल शब्द पढ़ना है, लेकिन जैसे बच्चे आया यानी कि पुल्लिंग का जिक्र हो रहा है तो पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चा पढ़ता है। और फिर बच्ची पढ़ती है, तो यहाँ ता और ती का फर्क दिख रहा है ना, तो क्या है, लिंग के अनुसार क्या कर रहा है वो बदल रहा है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार से वाक्य बनेगा, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की तरह वाक्य बनेगा। फिर देखिए आपका क्या अगला क्या है, अविकारी शब्द, क्या है, अविकारी शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिसके रूप लिंग वचन कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, विकारी में फर्क पड़ता है और अविकारी में फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वैसा शब्द मान सकते हैं कि जो अपरिवर्तित नहीं होता है, बदलता नहीं है, जैसे पढ़े होंगे अव्यय पढ़े है ना, ठीक अव्यय कहीं इसमें रखा गया है, ये अव्यय कभी परिवर्तित नहीं होता है, अव्यय शब्द कभी बदलता नहीं है, कोई भी परिस्थिति आ जाए बदलेगा नहीं, लिंग भी आ जाए, कारक भी आ जाए, विभक्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, अव्यय बदलता नहीं है। तो जैसे देखिए तथा, कोई भी रहेगा तथा, फिर धीरे धीरे, एक तरह से बच्चा धीरे धीरे चलता है, बच्ची धीरे धीरे चलती है, तो क्या हो जाएगा, फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे तो वही रह रहा है, बच्चा धीरे धीरे चलता है, ठीक है, फिर बच्ची धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे में कोई फर्क पड़ रहा है, यानी कोई सा शब्द जो कभी बदलता नहीं है, जिसमें लिंग वचन कारक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे तथा, धीरे धीरे, किंतु, परंतु, ये सब देखिए अव्यय शब्द हैं, ये क्या है, अव्यय के साथ साथ अविकारी शब्द भी है, यानी कि जिससे लिंग वचन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का टॉपिक हमारा था शब्द विचार, जिसको आप लोग बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो अनुमान लगा सकते हैं, आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला वीडियो आप लोग का फिर इससे आगे वाला जो टॉपिक होगा, फिर आपको कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, उसके अनुसार से वीडियो दे देंगे, नहीं तो इसके बाद आपको समास दे सकते हैं, क्रिया है, लिंग है, यानी कि व्याकरण का आपकी अभी अनेक टॉपिक है, ठीक है। इस प्रकार जो अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। ये आपका शब्द था, पहले वर्ण सिखाएं कि अक्षर किस प्रकार बने हैं और वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उच्चारण कहाँ से होता है, फिर वर्ण को मिला के शब्द बना दिए, फिर शब्द का प्रकार बता दिए कि शब्द कितने प्रकार से होते हैं, कौन देश का है, कौन विदेश का है, और कौन देशी और विदेशी दोनों मिल के क्या बना है, संकर शब्द, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, देखिएगा इसको।